Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक्सरसाइज 3.4 के वही आगे दो सवाल हैं, ठीक है। सवाल नंबर 5 वाला है, सवाल नंबर आपके पास 8 वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, हर दफा ये बोर्ड में ये मतलब सवाल इनमें से लाजमन आया होता है, ठीक है। या आपका कोई टीचर टेस्ट ले रहा हो, वो तो मस्ट इस तरह के सवाल डालता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब भी कोई टीचर आपसे सवाल लिखवा रहा हो तो वो लाजमन इस तरह के सवाल डालता है, ठीक है। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ चैप्टर देखा हुआ है वो अक्सर देखा होगा, वो टीचर इन लोगों को ज्यादा डाल देता है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अक्सर बोर्ड में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बड़े अहम सवाल है, इनको थोड़ा सा और ज्यादा थोड़ा मतलब तवज्जो से देखिएगा, ठीक है, और ज्यादा गौर से देखें। है आसान से सवाल है, बिल्कुल आसान से इजी। अभी देखो करने लगा हूं, आप लोग भी कहेंगे बड़े आसान सवाल है। अच्छा, सबसे पहले वही काम करना है, इसमें भी हम लोगों ने लेट कर लेना है इसको किसके इक्वल, x के इक्वल, ठीक है। फर्ज कर रहे हैं हम इसको किसके इक्वल, लेट के इक्वल x के इक्वल, मैंने इसको फर्ज कर लिया। वो क्या 1.23 और इधर से क्या आ गया 0.975 आ गया, ठीक है। डिवाइड में क्या आ गया 0.0075 और उसके साथ में क्या आ गया 1278 आ गया। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। लॉग को अप्लाई करने लगा मैं यहाँ पे भी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे क्या आ गया log x और यहाँ पे भी log, इधर क्या आ गया 1.23 और ये 0.69 ये 6975 आ गया, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ गया 0.0075 और इधर क्या आ गया 1278 आ गया, ठीक है। अब log क्या करता है, मैं पहले बताया था log का काम है इनको अलग-अलग करना, ठीक है। जैसे कोई घरों में फूफो होती है, झगड़ा करवाती है, ठीक है, ऐसे log का काम होता है झगड़ा करवाना, इनको अलग-अलग करवाना, ठीक है। ये फूफो वाला काम करता है, ठीक है, log। तो अब ये देखो यहां से क्या करेंगे, log इधर आ गया आपके पास 1.23 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है प्लस, और इधर क्या आ गया log 0.6975, ठीक है। अब ये डिवाइड, अब ये देखो पहले इसको मल्टीप्लाई को नहीं देखना, पहले डिवाइड का अमल है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले डिवाइड को देखना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, इस मल्टीप्लाई को देख के वो साइन नहीं लगाते, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन लगा के प्लस का लगा देते हैं, ठीक। हमने किसको देखना, माइनस को। यहाँ पे क्या आ गया, डिवाइड को देख के माइनस का साइन लगाया, इधर क्या आ गया 0.0075 आ गया, ठीक। अब यहाँ से फिर देखो, अब फिर वो चेक करो, ये देखो मल्टीप्लाई हो रही है दो वैल्यूज। हम क्या करते हैं, बच्चे करते हैं इसमें प्लस का साइन डाला और सवाल गलत कर दिया, ठीक है। तो ये काम नहीं करना आप लोगों ने, पहले क्या करना है, इस डिवाइड वाले अमल को देखना है, ठीक है। डिवाइड वाले अमल को देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर log इधर भी क्या आ गया 1278 आ गया, ठीक। डिवाइड को फिर बता रहा हूं कि डिवाइड वाले अमल को देखना है, फिर इसको डिवाइड करना है, ठीक है। इसका साइन चेंज करना है, मल्टीप्लाई का साइन देख के आप लोगों ने जल्दबाजी में आगे साइन को चेंज नहीं करना, 4 नंबर आया हो जाएंगे बोर्ड में, 4 नंबरों का सवाल आता है ये, ठीक है। अब ये देखो वैल्यू तो आप लोगों को निकालनी आती है, कैलकुलेटर पे क्या लिखोगे आप लोग 1.23, जब 1.23 लिखोगे कैलकुलेटर पे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.089 और ये 9 आ गई, ठीक है। आगे क्या आपके पास, यहां से वैल्यू लिखोगे log की आप लोग 0.6975, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, यहां से माइनस में वैल्यू आ जाएगी। जब माइनस में आएगी तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 0.1564 आ गया, ठीक है। अब यहां से ये देखो ये माइनस तो एक ऐसे के ऐसे आ गया बस, ठीक। और log लिखोगे जब आप 0.075 का 0.0075 तो आपके पास वैल्यू आएगी फिर माइनस में आएगी, ठीक है। मगर ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तब भी जीरो के आगे पॉइंट में जब भी जीरो पहले आ जाए तो याद रखो उसका साइन साथ में क्या आता है, माइनस का आता है। वो साइन क्या करता है, बाकी के साइन को चेंज करता है, ठीक। अब ये देखो 0.0 पहले आ गया तो इसके साथ क्या आएगा माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, उसको साइन को किस में चेंज कर देगा वो प्लस में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.1249 ये आ गया हमारे पास, ठीक। अब साथ में आगे वैल्यू हमारे पास ये देखो माइनस की, तो इधर क्या आ गया 1278 का log लोगे। अभी देखो 0 पॉइंट में नहीं है तो ये कोई साइन नहीं चेंज करेगा, ठीक है, क्योंकि पहले मैंने बताया था 0 पॉइंट जब भी कोई वैल्यू पहले आएगी तो वो क्या आ जाएगी उसमें साइन चेंज कर देगी, ठीक है। जब भी 0 पॉइंट पहले आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.1065 ये आ गया। अब इनको कैलकुलेटर पे ऐसे कैसे हम सारे लिखेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेटर पे सारी वैल्यूज ऐसे के एस लिख देनी है तो आपके पास क्या आ जाएगा
सिंपल ऐसे ही लिखते जाना है, ठीक है। जो प्लस में लिख देंगे, जो माइनस में उनको हम क्या कर देंगे, माइनस में लिख देंगे। तो सबको एक साथ भी आप लोग कर सकते हो, अगर अलग अलग करना चाहते हो तो अलग अलग भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और सबसे ज्यादा आप लोगों को क्या करना है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, ताकि आप लोगों को कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। कैलकुलेटर का जब आप लोगों को इस्तेमाल ठीक से करना आ गया तो समझना आप लोग आसानी से आप लोगों के लाग के सवाल कभी गलत नहीं होंगे। तो ये देखो सारे इसको सिंप्लीफाई करके अब ये मेरे पास आंसर आ गया क्या, माइनस का 0.7353, ये आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे हम, ये देखो लाग को तो हमने कर लिया था, इस लाग ने तो झगड़ा करवाया था, जो पप्पो वाला काम किया था। कोई एक दो पप्पो ऐसे भी तो होती है ना जो सलाह करवाने वाली होती है, ठीक। इसलिए हम क्या करते हैं, आंटी को बुलाते हैं, ठीक है। आंटी या खाला जान आ जाती है जो झगड़ा मतलब खत्म करवाने आती है। तो यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ, फिर लाग को एंटी लाग को अप्लाई करने लगा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, फिर टेकिंग एंटी लाग, ये मैं लिखने लगा हूँ टेकिंग एंटी लाग ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये आ गया भाई एंटी लॉग, यहां पे मैंने लिख दिया एंटी लॉग, वो क्या वैल्यू है 0 पॉइंट माइनस में, ये देखो माइनस में लिखना है ऐसे 0.7353, ये आ गया, ठीक है। अब शिफ्ट का बटन दबाएंगे और एंटी लॉग का बटन दबाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ये आ गया 0.813 और साथ में क्या आ गया आपके पास 183 है भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया 183 और साथ में आ गई वाली डिजिट आपके पास 9, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इससे आगे वाला सवाल है। इस तरह बहुत दफा आपके पास कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हुए कुछ वैल्यूज आगे पीछे डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। वो बड़ी इस वजह से होती है, कैलकुलेटर का मैंने बताया ना, जितना ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करोगे आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है। आप लोग एक एक वैल्यू अगर डिजिट बढ़ाते जा रहे हो तो आपको प्रॉपर वही आंसर आता है जो आपकी बुक में होता है, ठीक है। बहुत दफा आपके पास आंसर में गलत इस वजह से हो जाता है, कैलकुलेटर के पॉइंट की वजह से आप लोग कुछ वैल्यूज आगे पीछे लिख देते हो, ठीक है, सही वैल्यू नहीं लिख पाते, इस वजह से भी कुछ मिस्टेक हो जाती है, ठीक। अब मुझे ये देखो, ये हम लोगों ने वैल्यूज ली, मतलब कि आप लोगों ने इसको हल किया ऐसे एक एक और वैल्यूज को अगर आप लोग अलग-अलग कर रहे हो तो एग्जैक्ट आंसर आ जाता है, वैल्यू बढ़ाते जाते हो तो वैल्यूज बिल्कुल दुरुस्त होती जाती हैं, ठीक है। मैं इसको एक दफा फिर से रीचेक करने लगा हूं कि इसका आंसर ठीक आया या नहीं। इसको रीचेक करने से ये देखो इसमें हमारे पॉइंट का फर्क हो गया, इसमें वैल्यूज गलत लिख दी थी इस वजह से, ठीक है। दोबारा से रीचेक करने से ये क्या वैल्यूज आ रही है, यहाँ पे ये आ रही है वैल्यू 1.049, ठीक है, ये आ गई। यहाँ पे एंटी लॉग में फिर यही आ जाएगी, तो इधर क्या आ गया फिर 1.049, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब इसका क्या करेंगे, हम एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारे पास आ गई, ये देखो अब एग्जैक्ट आंसर आ गया बुक वाला, वो क्या आ गया 0.88, उससे बाद क्या है आपके पास 93, ये आपके पास आ गया, उससे आगे वाला डिजिट क्या 3, मगर हम लोगों ने कितने लिखने होते हैं 4, ठीक है। मैंने बताया जितना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए आप लोग इस्तेमाल करो उतना ही आपको आंसर दुरुस्त आता है, ठीक है। अगर आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल कम करते हो तो आपका आंसर गलत आ जाता है, जैसे ही हम लोग ये कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि वैल्यूज लिखते हुए इंसान है, इंसान से गलती हो ही जाती है, ठीक। अब आगे ये वाला सवाल भी हमारे पास, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो हर टीचर या जो भी सारे या टीचर है वो मस्ट आपको बुक में से ये सवाल डाल देता है, ठीक। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कोई भी टेस्ट या सेफ वालों का आ रहा है तो ये सवाल लाजमन आया होता है, ठीक है, ये वाला सवाल, ठीक है। अब इसको भी वही काम करना हम लोगों, बड़ा आसान सवाल है, लेट करेंगे किसके इक्वल, इसको भी लेट करने लगे हम x के इक्वल, ठीक है। वो क्या दिया 438 की पावर किया 3 और यहां से अंडर रूट 0.052 आ गया और इधर क्या आ गया 388 की पावर 4। एक बात का ख्याल रखना है आप लोगों ने, बच्चे अक्सर जो गलती करते हैं ना, ये जो वैल्यू मैंने इसके ऊपर लिखी हुई है, बच्चे यहाँ पे अंडर रूट के ऊपर पावर डाल देते हैं 3, ठीक है। ये जब ये सवाल में गलती करते हैं ना, वो क्या करते हैं फिर एग्जैक्ट मुकम्मल के मुकम्मल सवाल गलत कर चुके होते हैं, सिर्फ कहां से, यहाँ से स्टार्टिंग से गलत कर चुके होते हैं, ठीक। जब पावर होती है उसके ऊपर ही लिखा करो जैसे मैंने ऊपर लिखी, ठीक है। अब क्या चाहिए हमें, जैसे टेकिंग एंटी लॉग हमने यहाँ पे शिफ्ट लॉग मतलब कि लॉग का इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पे क्या करने लगे हम लॉग का इस्तेमाल करने लगे, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ मतलब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। लॉग तो चाहिए हमें यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग को अप्लाई करने लगे। यहाँ पे क्या आ गया log x, इधर भी क्या आ गया आपके पास log
438 की पावर 3 अंडर रूट 0.056 आ गया। डिवाइड में क्या आ गया 388 की पावर 4 आ गया। ठीक है, अब ला क्या करेगा, इन सबको अलग-अलग करेगा। ठीक है, ये देखो अभी इनकी पावर नहीं मैं भी अलग कर रहा, ये ऐसे लिखने लगा हूं इसकी पावर। ठीक है, मल्टीप्लाई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और इधर भी क्या आ जाएगा log 0.056। अब ये अंडर रूट का आपको पता ही होगा, अंडर रूट जो है ये किसके बराबर होता है 1/2, इसकी पावर क्या होती है 1/2 के बराबर। ये आपको एमसीक्यूज में भी सवाल आ जाता है। ठीक है, आपसे पूछ लेते हैं अंडर रूट किसके बराबर है, तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना ये 1/2 के बराबर होता है। तो इसकी पावर में यहाँ पे क्या लिखना लगा फिर 1/2। अब ये देखो डिवाइड का साइन मतलब डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर माइनस, और ये साथ में क्या आ गया log 388 की पावर क्या आ गई 4 आ गया आपके पास। ठीक है, अब log क्या करता है 3.3 में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई पावर आ जाए तो पावर को शुरू में ले आते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अब इसको शुरू में ले आएंगे। ठीक है, जब शुरू में लेके आएंगे तो इधर क्या आ जाएगा फिर 3 log, अभी देखो इस साथ ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है क्योंकि वैल्यू इसकी पावर क्या होगी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस यहाँ पे भी 1/2, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, इधर क्या आ गया 0.0 ये 0.056 आ गया, माइनस यहाँ से भी पावर पहले आ जाएगी, और इधर क्या आ गया log इधर 388 और ये आ गया हमारे पास। ठीक, और ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी। जब log लेंगे हम log लेंगे 438 का, तो log अप्लाई करने लगे हम, log लेंगे यहां से तो क्या आएगा हमारे पास log 438, तो log 438 अप्लाई करोगे तो किससे आएगा प्लस में आएगा। ये देखो माइनस में आएगा क्यों 0 पॉइंट नहीं है, तो इधर से log लेंगे तो क्या आ जाएगा फिर 2.6414 आ गया। ठीक, प्लस 1/2 ऐसे आ जाएगा। ये देखो अभी मैं इनकी पावरों को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा साथ साथ में। ठीक है, अलग-अलग सिर्फ log ही ले रहे हैं। ठीक, अब ये देखो 0 पॉइंट पहले आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस में आएगा। ठीक है, जब माइनस में आएगा मैं बता दें 0 पॉइंट पहले आ जाए तो माइनस में आता है, तो माइनस 1 पॉइंट क्या आ जाएगा 2518, और ये साथ में क्या करते हैं साइन को चेंज कर देता है। ठीक है, मैं प्लस का तो माइनस का कर देता, माइनस का हो तो प्लस का। अब यहाँ से -4 ऐसे ही आ गया। log जब लिखोगे 388 तो आपके पास क्या आ जाएगा 2.5883, ये आ गया भाई। ठीक, अब ये देखो 3 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ 2.6414 के साथ। ठीक, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 7.9242, ये आपके पास आ गया भाई। ठीक है, अब ये देखो ये क्या आपके पास 1/2, 1 को जब 2 पे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.5, और मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे 1.2518 के साथ। ठीक है, और ये साइन प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेटर में भी लिखोगे तो स्टार्टिंग में माइनस आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास आंसर 2, ये आपके पास आंसर आ गया 2.5036 आ गया। ठीक, अब ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 10 पॉइंट, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से मल्टीप्लाई करने से 10 पॉइंट वैल्यू आ गई है 35 और 32, ये वैल्यू आ गई। अब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था सारी वैल्यूज को आप लोगों ने क्या करना है तरतीब के साथ ऐसे के ऐसे ही अपने कैलकुलेटर पे लिखना है। ठीक है, जिसके साथ प्लस है उसके साथ हम प्लस लगाएंगे, जिसके साथ माइनस है उसके साथ क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। ठीक है, इनमें आप लोगों को कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये सारी वैल्यूज हम लोग ऐसे के ऐसे ही लिख चुके होते हैं कैलकुलेटर पे, ऐसे के ऐसे लिखोगे आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाता है, आप लोगों को कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, बस एक बात का हमेशा ख्याल रखना है आप लोगों ने, जब ये यहाँ पे पावर आ जाए उसको डायरेक्ट आप लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि log आप लोगों ने अलग-अलग लेना है। जब अलग-अलग log लोगे और उसके मल्टीप्लाई फिर आप लोग अलग-अलग करोगे तो आपके पास उसका क्या आएगा एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, फिर बता रहा हूँ आप लोगों ने पावर्स को अलग-अलग मतलब कि इसको एक साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, फिर इस तरह मिस्टेक आएगी। अब ये देखो जब इसको आप लोग करोगे तो आपके पास आंसर आ गया -4.9326 भी आ गया। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें एंटी लॉग चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, जब एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर एंटी लॉग, ये आ गया -4.9326 आ गया भाई। ठीक है, एंटी लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास आएगा ये आगे वैल्यू 116
1 क्या आ गई है वैल्यू 1.667। ये देखो अभी हमारी वैल्यू मिस्टेक आ रही है इसमें, ठीक है। तो यहां से मैं दोबारा इसको चेक करने लगा हूं क्या मिस्टेक आ रही है। तो इधर से क्या आ गया 7.92 उसके बाद 42 माइनस 2.5036, मैं जीरो को मिस कर गया हूं, 36 आ गया माइनस 10.3532 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 9.326। यहां तक ठीक है। तो शिफ्ट लॉक का बटन अप्लाई करने लगा हूं और आंसर आपके पास आ गया 1.168। तो हमारे पास यहां से क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 1.1678, ठीक है 78 आ गया। उससे आगे वाला डिजिट भी आपके पास क्या 8 है, ठीक है। और मल्टीप्लाई 10 की पावर उन्होंने क्या दिया -5, ठीक है। क्या दिया 10 की पावर -5। मुझे लगता है यहाँ से हम लोगों को कोई मिस्टेक हुई है। मैं इसको दोबारा से चेक करने लगा हूँ क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आती है 3 पॉइंट में, जैसे इस तरफ से क्या आ गया 4 पॉइंट में। मैं दोबारा से चेक कर रहा हूँ। देखो कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हुए गलती हो जाती है, वही बता रहा हूँ। कैलकुलेटर आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। ये देखो उन्होंने क्या दिया 2.6414, ये 3 के साथ, ये भी ठीक है बिल्कुल वैल्यू, ठीक। इससे आगे वाला डिजिट क्या है आपके पास 7। ये देखो अभी इधर एक वैल्यू आप लोगों ने बढ़ा देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 5। जब वैल्यू क्या आ जाए बड़ी आ जाए तो यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ा देते हैं हम, ठीक। अब ऐसे ही उन्होंने क्या दिया है, लाल में वैल्यू दी है आपको 0.056 और 6, ठीक 0.056। तो इधर से क्या आ गया आपके पास -1.2518, ठीक। ये वैल्यू बिल्कुल दुरुस्त है हमारे पास। और इधर से क्या आ जाएगा log 388, ये आ गया भाई 2.5888। यहाँ पे भी क्या था 8 था, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया था 3। इस वजह से हमारे पास क्या आ रहा था मिस्टेक आ रही थी, ठीक है। अब यहाँ से देखो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई होगा 2.6415 के साथ। तो आ गया आपके पास। यहाँ से भी देखो अभी ये पॉइंट का फर्क आ गया। यहाँ से मैं दोबारा सारा से दोबारा लिखने लगा हूँ, ठीक है। ये रेस करके मैं दोबारा से लिख देने लगा हूँ यहाँ से। तो जब इसको रेस करके यहाँ से मैं दोबारा सारा सॉल्व करने लगा हूँ, ठीक है। ये देखो जब इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ तो क्या आ जाएगा आपके पास 7.9245, ठीक है। यहां से देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 1 को 2 पे क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर दिए 0.5 आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2518 के साथ, ठीक। तो क्या आ गया आपके पास 0.6259, ठीक। और माइनस यहां से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 2.5888, ये आ गया भाई। तो इधर से क्या वैल्यू आ गई 10.3552। अब इनको ऐसे के ऐसे मैं बताया था कैलकुलेटर पे लिखते हैं, प्लस माइनस कर देंगे। क्या आ गया 7.9245, उसके बाद क्या है माइनस 0.6259, उसके बाद माइनस 10.3552, ये आ गया भाई। ये देखो आ गया माइनस में आपके पास माइनस 3.0566, ठीक है 3 में आ रहा था हमारे पास। यहाँ से मिस्टेक हो गई थी क्योंकि हम लोगों ने 4 में आ गया था ये पॉइंट आपका। अब यहाँ से क्या करेंगे एंटी लॉग अप्लाई कर देंगे, यहाँ से एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है टेकिंग एंटी लॉग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एंटी लॉग क्या आ गया -3.0566, ठीक है। शिफ्ट का बटन दबाना है और लॉग का बटन और साथ में मैंने आंसर लिखा। ये देखो अब एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका बुक वाला। उन्होंने क्या बता दिया 8.778 आपके पास, ठीक। मल्टीप्लाई ये आगे वैल्यू डिजिट में 0 दिया उन्होंने, 10 की पावर क्या दी -4, ये इस तरह का आपके पास आएगा। अब आप लोगों ने एक्सरसाइज उसमें पढ़ा हुआ 3.1 में पढ़ा हुआ ना ऑर्डिनरी नोटेशन आम तरकीब में चेंज करना। तो हम इसको क्या करेंगे आम तरकीब में चेंज करेंगे। जब 10 की पावर -4 आए तो किस साइड में बैक साइड में उसके 0 लगाते हैं, ठीक है। अभी देखो एक डिजिट ऑलरेडी पड़ा हुआ हमारे पास, पड़ा हुआ ना, तो कितने 0 लगा देंगे 3 0। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास एक तो पहली है 1 2 ये 3 0 लगा दिए 8 आ गया, ठीक। इसको पॉइंट को जाहिर करने के लिए 1 0 यहाँ पे आगे लगा देते हैं, ठीक। आगे से क्या आ जाएगा 778, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ये आपके बुक के मुताबिक एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। इसके साथ ही आप लोगों का ये सवाल भी खत्म हुआ, ठीक है।
फिर बता रहा हूँ कैलकुलेटर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो, जितना इस्तेमाल करोगे उतना ही आपका एग्जैक्ट आंसर दुरुस्त आएंगे।